और अब जो हम आसन करेंगे कद बढ़ाने के लिए और कंसंट्रेशन यानी तमरकुज़ फ़िक्र, कुदरती खूबसूरती और मेमोरी पावर को इंक्रीज़ करने के लिए और हेपेटाइटिस, शुगर और ब्लड प्रेशर से निजात हासिल करने के लिए और जो हमारे ये जो पाँव का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, कमर का दर्द है, इससे निजात हासिल करने के लिए हम अभी एक ऐसे आसन करेंगे जिससे हमारे कंसंट्रेशन पावर और डिप्रेशन टेंशन से निजात होती है इसमें। तो हम हाथों को यूँ रखें, हाथों को यूँ रखें और सर को नीचे रखें। पाँव में भी थोड़े से फासला पैदा करो, यूँ हाथों में भी थोड़े से फासला पैदा करो। सर नीचे, माथा को ज़मीन पे लगाए और अपने तवज्जो को पेशानी पे मरकूज़ रखें। थोड़ी देर पेशानी पे मरकूज़ रखें, यानी सिक्स सेंस, थर्ड आई या तीसरी आंख जिसे कहते हैं छठी इस पे मरकूज़ रखें अपनी तवज्जो को थोड़ी देर के बाद एक गहरा सांस लें। थोड़ी देर से मुराद ये है कि 30 सेकंड 20 सेकंड इतने तक, फिर उसके बाद एक गहरा सांस लें। गहरा सांस लेने के बाद सांस नॉर्मल हो, आहिस्ता आहिस्ता हाथों पाँवों को ऊपर उठाओ, सिर्फ पेट पे, अपनी पूरी बॉडी को पेट पे जितना देर हो सके इस हालत में रहे। आहिस्ता आहिस्ता नीचे आए, फिर फोकस करें। पेशानी पे फोकस करें। अब 30 सेकंड के बाद फिर एक बार फिर इसी तरह यही अमल करें। यह आपकी क़ुव्वत इरादे में भी बहुत इजाफ़ा करता है। सांस छोड़ दे, सांस नॉर्मल। फिर फोकस करें। और अब फिर आहिस्ता आहिस्ता ये पाँव ले, यहाँ पे इस हाथ से दूसरे पाँव को दूसरे हाथ से पकड़ के पेशानी नीचे रखें। फोकस करें पेशानी पे। पाँव को थोड़े से खींच लो।
30 सेकंड के बाद सारा आहिस्ता ऊपर उठाएं और पाँव को थोड़े से यूं वापस नीचे आए। ये आपके कद बढ़ाने के और जो पिछला आसन मैंने बताया कद बढ़ाने के हेल्प करते हैं। और फिर पेशानी नीचे रखें, ये छोड़ दें, पेशानी पे फोकस करें। फिर तीस सेकंड के बाद एक बार फिर आहिस्ता आहिस्ता पकड़ के फिर वही कर ले। जितना देर हो सके इस हालत में रहे। फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे और रिलैक्स आसन करें। हाथ को यहाँ रखें, ये हाथ पीछे रहने दो और पेशानी को यहाँ पर रखें। और फोकस करें, पूरी बॉडी को रिलैक्स करें। सुकून, रिलैक्स, बहुत सुकून। अगर इस हालत में आपको सुकून नहीं मिलते तो आप सीधा लेट कर भी रिलैक्स कर सकते। सीधे लेटने का यह है तरीका कि आप आराम से, कुछ लोगों को उस हालत में क्योंकि उसने वो आसन किए होते हैं सख्त तो उसको सुकून नहीं मिलते, फिर यूँ लेट के रिलैक्स करें, तमरकुज़ फ़िक्र करें रिलैक्सेशन पे, सुकून की दुनिया में डूब जाएं। यह आसन आपके दिमाग को कंट्रोल करते हैं, कंसंट्रेशन पावर को बढ़ा देते हैं। टेंशन, डिप्रेशन जैसे बीमारियों से निजात, घबराहट, खौफ, बेजा खौफ से निजात और कॉन्फिडेंस भी बढ़ा देते हैं। यानी खुद एतमादी में बढ़ा देते हैं। माइंड पावर को इंक्रीज करते हैं और सुकून ले आता है, सुख ले आते हैं, जिसकी वजह से गुस्सा भी कंट्रोल होती है। रिलैक्स करें। खूब रिलैक्सेशन के बाद आहिस्ता आहिस्ता हाथ पांव हिलाएं और ये आपकी कुदरती खूबसूरती में भी बहुत अच्छा माविन साबित होती है। कुदरती खूबसूरती भी ले आती है। नाज़रीन,
अब मैं दूसरा आसन बताऊंगा जिससे कि वही फ़ायदे हैं, वो भी इसी तरह की जिस तरह के अभी आपको बताया था वो आसन। तो हाथों को यूँ पकड़ के और यूँ कर दें, आंखें बंद कर ले और फोकस करें अपने थर्ड आई पे, अपने थर्ड आई पे फोकस करें। गहरा सांस लें, सांस रोक के रखें और तमरकुज़ फ़िक्र, तमाम तवज्जो को पेशानी पे लें। तीस सेकंड के बाद सांस छोड़े, सांस नॉर्मल हो और आहिस्ता आहिस्ता अब फिर सांस ले और फोकस करें पेशानी पे, सांस रोक के रखें। हाथों के पंजों को यूं रखें, पाँव ढीले हों, बॉडी भी ढीला छोड़ दें। तीस सेकंड के बाद यानी 30 गिनते के बाद आप फिर ऊपर आएं, सांस नॉर्मल हो, सांस छोड़ दिया आपने, सांस नॉर्मल हो और इससे आपके तमरकुज़ फ़िक्र बहुत स्ट्रांग हो जाता है, ये फ़ैट्स को ख़त्म हो जाते हैं, ये जो गोलों के फ़ैट्स है ये ख़त्म हो जाते हैं और तवानाई आपके तमाम बॉडी को मिलते हैं और चाक्रास जो पावर से जो एनर्जी नदियाँ हैं वो फ़िल्टर हो जाता है, उसको दो फ्रेश हो जाता है, क्लीन हो जाता है। और इससे जो है ना ये है कि आपके कंसंट्रेशन पावर बहुत इंक्रीज़ हो जाते हैं और बैलेंस हो जाते हैं आपके बाकी जो अनसीन पावर है और आपके बाकी जो बेनज़म जो आपके मसल्स हैं और बेनज़म बेडिसिप्लिन जो आपके स्केलेटन है वो बहुत बेहतर हो जाते हैं। और इस तरह की हेपेटाइटिस, शुगर, ये 100% कंट्रोल होते हैं। अगर ये आसन आप ज़्यादा देर तक लगाएंगे तो आपके जो शुगर लेवल है और आपके, आप देख लें, आजमा लो, इस आसन को करो और प्लीज़ फिर मुझे आगाह कर लो और आप मुझे कॉल करें। और आपकी वजह से मैं जो है ज़िंदगी में, आपकी वजह से मैंने बहुत सी तजुर्बात हासिल किए, तो प्लीज़ मुझे योगा की खूबियों से मुझे ज़रूर आगाह कर लें, मुझे बता दें, मुझे कॉल करें कि मुझ में ये चेंज आए। आपके फीडबैक से भी हमें काफ़ी जो है ना पावर मिलते हैं और तजुर्बात होते हैं। यही तो तजुर्बात है मेरी, जो मैंने अपने कई हज़ार स्टूडेंट्स पे मैंने तजुर्बा किए इस आसन्स को। तो हर माशरे में मुख्तलिफ़ किस्म के और कई ममालिक में मैं यही चीज़ें सिखाता हूँ जो कि मुझे 100% लोग रिज़ल्ट देता है, कुछ और कुछ लोग जो कि नहीं करता है, कम करते हैं, तो उसको थोड़ा सा रिज़ल्ट कम होता है। तो आपका रिज़ल्ट क्या है, आप हमें कॉल करें और हमें बता दें।